देश में कोरोना की किलर स्पीड का नया रिकॉर्ड क्या है? मुंबई दिल्ली क्यों बनते जा रहे हैं कोरोना के एपिसेंटर? साथ ही देश भर से मजदूरों के दर्द की हर तस्वीर और लॉकडाउन 4.0 में फ्लाइट शुरू होने के बाद कैसा है एयरपोर्ट्स का नजारा। देखिए देश दुनिया की हर बड़ी खबर की पूरी रिपोर्ट दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। देश में कोरोना के नए केस आने की रफ्तार थमने के बजाय और तेज होती जा रही है। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,38,845 तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार निकल गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,977 केस सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा डराने वाले हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां कोरोना के टोटल केस 50,000 के पार निकल गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,635 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में ही 3,041 नए केस सामने आए हैं। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, जहां टोटल केसेस 30,000 के पार हो गए हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 988 मौत हुई है, यानी 1000 में सिर्फ 12 कम। अगर बात 24 घंटे की करें तो 1,725 नए केस सामने आए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्पीड बहुत खतरनाक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए केस सामने आए हैं, जबकि टोटल केस 13,418 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 261 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई की उनकी तैयारी पूरी है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में करीब 5,500 बेड कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। केजरीवाल के मुताबिक जितने मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं, उतने ही ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। मोस्टली केस जो कोरोना के अभी आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है, या कईयों को तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता उनको कि कोरोना है। वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि कोरोना कोई सिम्टम नहीं है। अधिकतर केस ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, उनको हम घर पे ही रखते हैं। और मेरी एक टीम है जो डेली उन लोगों से घर पे बातचीत करती रहती है। जीटीबी हॉस्पिटल के 1,500 बेड्स, सबको ऑक्सीजन बेड्स बना रहे हैं, और जीटीबी हॉस्पिटल के 1,500 और बेड्स हमारे कोरोना के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने बताया आपको कि लगभग 4,000 बेड आज सरकार में ऑलरेडी कोरोना के हैं, 1,500 और हो जाएंगे, तो 5,500 बेड सरकार में पूरी तरह से कोरोना के लिए डेडिकेट हो जाएंगे। और कल ही हम लोगों ने ऑर्डर दिया है और लगभग 2,000 और बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तरह से हमारी पूरी तैयारी है कि अगर कोरोना के गंभीर पेशेंट्स में अचानक उछाल आता है तो हम तैयार हैं। एक हफ्ते के अंदर 2,500 लोग ठीक होकर घर चले गए, 3,500 बढ़ गए और 2,500 ठीक हो गए। तो जैसे मैंने बताया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं। अस्पतालों में भी ठीक हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। केवल 250 नए बेड अस्पतालों के अंदर भरे हैं। कोरोना का खतरा भले ही कम नहीं हुआ है, लेकिन आवाजाही शुरू हो गई है। 2 महीने बाद आज से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू की गई है। आज सुबह 4:45 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू हुई। दिल्ली में सभी घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन टर्मिनल 3 से हो रहा है। घरेलू उड़ान सेवा के लिए नए नियम और नई शर्तें हैं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अम्फान तूफान के पुनर्वास कार्य की वजह से उड़ानों को मंजूरी नहीं दी है। बंगाल में घरेलू फ्लाइट्स 28 मई से शुरू होगी। आज से फ्लाइट्स का सफर शुरू हो गया है, लेकिन इसकी सूरत बदली है। हर पैसेंजर मास्क और फेस शील्ड के साथ सफर कर रहा है और एयरपोर्ट पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अनाउंसमेंट हो रही है। सभी पैसेंजरों से अनुरोध है कि वो अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है और मास्क लगा के रखना है आपने। गेट नंबर 3 और 4 पे काफी रश हो रहा है, तो नियमों का ध्यान रखें। सभी नियम सभी के लिए अनिवार्य है। पैसेंजर जितना आपके लिए अनिवार्य है, उतना ही एयरपोर्ट स्टाफ के लिए भी अनिवार्य है। कुछ लोग लॉकडाउन 4.0 में फ्लाइट शुरू होने से अपने अपने घर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना लॉकडाउन के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां किराया न देने को लेकर हुए विवाद में मकान मालिक के बेटे ने किराएदार पति पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद पति की इलाज के दौरान मौत हो गई।
आरोप है कि आज सुबह संजीव सिंह और उनकी पत्नी को मकान मालिक के बेटे ने गोली मारी। इस गोलीकांड में इलाज के दौरान किराएदार संजीव की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी राकेश राय और उसके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मौके से कट्टा बरामद हुआ है और इसमें किराए को लेकर विवाद पहले से प्रचलित था। करीब 6.5 महीने का किराया जो उनके द्वारा नहीं दिया गया था, इसको लेकर विवाद बताया गया है। कोरोना काल में दर्द की अनगिनत तस्वीरें हैं। कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी है मजदूरों पर। आज मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर मजदूरों के आंसू छलक गए। दरअसल मुंबई से हावड़ा चलने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से हावड़ा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को स्टेशन से वापस लौटना पड़ा। बदइंतजामी का आलम तो ये था कि स्टेशन पहुंच चुके लोगों को सिर्फ 10 मिनट पहले ही इसकी जानकारी दी गई। कई लोग तो इतने मायूस हो गए कि उनकी आंखें भर आई। कोरोना के लॉकडाउन 4.0 में प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा पलायन महाराष्ट्र से हो रहा है। कई प्रवासी ट्रेनों से अपने राज्य पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का नंबर नहीं आ रहा है वो बसों से रवाना हो रहे हैं। ऐसे ही हजारों प्रवासी ठाणे में जमा हुए। यहाँ प्रशासन ने बसों का इंतजाम किया। मजदूरों के लिए यहाँ रोजाना सैकड़ों बसें चलाई जा रही हैं। प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन करवाकर टोकन के जरिए उन्हें बसों में सीट मिलती है। उधर ईद पर दिल्ली के जामा मस्जिद से बेहद खूबसूरत तस्वीर आई है। ईद से पहले सिख समुदाय के एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सिख ने जामा मस्जिद पहुंचकर पूरी मस्जिद को सैनिटाइज करने का काम किया। सिखों ने मस्जिद के एक एक कोने को सैनिटाइज किया। जामा मस्जिद में साफ सफाई करने आए सिखों ने कहा कि वो धार्मिक सद्भाव बढ़ाने के मकसद से सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा करके उन्हें बेहद सुकून का एहसास होता है। वो सिर्फ जामा मस्जिदें नहीं, चर्च और मंदिरों में भी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और कोरोना पर 100 बड़ी खबर, कोरोना 100, छोटे से ब्रेक के बाद।